बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ इन 2022 इज दिस। दोस्तों अगर हम देखें केवल और केवल 3 साल में 600% का रिटर्न इस स्टॉक ने आपको बनाकर दिया है। और अगर हम देखें बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक वाज अराउंड 2018, बिकॉज देखिए ये स्टॉक 300 की रुपए की प्राइस पर लिस्ट हुआ था, 300 रुपए की प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल था। एंड अगर हम लिस्टिंग प्राइस देखें, आईपीओ में जब इसकी ब्रांड प्राइस थी वो बैंड प्राइस 300 की थी। 300 का स्टॉक जैसे ही लिस्ट हुआ पहले ही दिन उसने 100% प्रीमियम दिया, यानी 600 की प्राइस पर लिस्ट हुआ। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग प्राइस आपको 600 दिखेगी, आपको 600 की प्राइस से 2017 में लिस्ट हुआ एंड ऑब्वियसली अभी ये प्राइस 6000 पहुंच चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब जिसे आईपीओ में ये प्राइस मिली होती उसकी तो चांदनी होती। अगर हम देखें टॉप लेवल का तो 5900 का लेवल आपको दिख रहा है, 6000 का लेवल दिख रहा है, यानी 300 रुपए का स्टॉक अगर 6000 पहुंच जाए वो भी केवल और केवल 3 से 4 साल के समय में, तो 10 गुना नहीं 20 गुना स्टॉक हो चुका है। तो आप समझ जाइए कितना एक कैपेबिलिटी है इस शेयर में। एंड अभी टॉप लेवल पर यानी 6000 रुपए पर बैठा है, तब इस स्टॉक को बाय ना करना ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी फॉर एवरी प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड फॉर एवरी इन्वेस्टर हु इज थिंकिंग कि यार किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, रिस्क है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, 0 to 0 रिस्क मुझे तो अभी फिलहाल दिखता है। रिस्क तो हर एक फैक्टर में, द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। और अगर हम देखें तो गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स डेफिनेटली ये बना कर देगा, गोल्ड से डबल बना कर देगा, आई मीन टू से लाइक दैट। एंड 6000 से क्या ये 60,000 तक पहुंच सकता है सर? डेफिनेटली पहुंच सकता है, कैपेबिलिटी है। यहाँ पर स्प्लिट हो गया तो फिर वो 60,000 का 30,000 हो जाएगा, डिविडेंड आ गया तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो सारी चीजें तो आपको यहाँ पर जो बटर है ऑफ द केक, आपको वो तो आपके अकाउंट में दिखेगा, और यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में दिखेगा। बट एक्चुअल प्राइस तो वो है जिसने इसे होल्ड किया है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे किसी शेयर को देख रहे हो जो अभी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है, अपने टॉप हाई से ये 20% एक डिस्काउंट पर अवेलेबल है, 6000 का हाई है इसका, और अभी ये केवल और केवल 4000 की प्राइस पर अवेलेबल है। और दोस्तों अगर हम बात करें 3 साल पहले ये एक अपॉर्चुनिटी थी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर, क्योंकि देखिए 3 साल पहले क्या हुआ था, 300 रुपए का स्टॉक लिस्टिंग हुई 600 रुपए पर, और दोस्तों 600 रुपए पर भी मैंने नहीं लिया, वहां पर अगर हम देखें तो 600 रुपए के बाद ये स्टॉक की प्राइस किधर चले गई, 30% डाउन हो गई। मतलब आपको दिख रहा है ये 600 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गई, फिर 1200 रुपए का हाई बनाकर 30% नीचे गिर गई। दोस्तों 30% के डिस्काउंट पे, 23% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा था। एंड ये 1500 का हाई लगाकर 1200 के लेवल पर मिल रहा था। एंड आई थॉट कि यार ये केवल 20% ही तो गिरा है। और दोस्तों तब से लेकर अगर तब किसी ने इन्वेस्ट किया होता, अगर हम देखें 1200 की प्राइस पर भी इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप 6000 की प्राइस पर बैठे होते। इसका मतलब क्या? सिंपल सा मतलब हमारा यही निकल कर आता है कि 5 गुना का रिटर्न हमें 3 साल के अंदर अगर कोई स्टॉक बनाकर दे सकता है तो ऑब्वियसली डीमार्ट है। अगर हम देखें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स इसके अवेलेबल होते हैं। एंड इसके बिजनेस मॉडल के अंदर मोट क्या है, जो इसकी यूनिकनेस है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी यूनिकनेस ये है कि डीमार्ट बहुत बड़े वॉल्यूम पर पैसा लेता है, और सारी चीजें जो भी माल है एक ये मैन्युफैक्चरर से बड़े वॉल्यूम पर लेता है। एंड वॉल्यूम पर लेते साथ ही जो अदर जो स्टोर्स है, डीमार्ट के कॉम्पिटिटर्स है, वो लोग ये जो पैसे है वो 30 से 40 दिन लगाते हैं ये सामान जो इन्होंने लिया है वॉल्यूम पर पैसा देने के लिए। लेकिन डीमार्ट यही चीज, जो इतनी बड़ी चीज इन्होंने ली है, ये चीजों का पैसा ये लोग केवल और केवल 7 दिन में लौटा देते हैं। एंड आज तक डीमार्ट का रिकॉर्ड रहा है 7 दिन से ज्यादा का कभी भी इन्होंने पेमेंट डिले नहीं किया है। और दोस्तों जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जब ये मैन्युफैक्चरर है ये एक खुश हो जाता है कि भाई हम अगर डीमार्ट को माल दे रहे हैं, सबसे पहले तो वो बड़ी वॉल्यूम में हमसे खरीदते हैं एंड हमें पैसा भी एक हफ्ते के अंदर दे देते हैं, जो इस वक्त में मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। और दोस्तों दिस कम्स अंडर अ ब्रांड वैल्यू, एंड डीमार्ट को प्राइस सस्ते में मिल जाती है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरर वॉल्यूम को देखकर और प्राइस को जैसे ही इनके पास पैसा आता है जल्दी देखकर ये प्राइस कम में पैसा ये इन्हें माल दे देते हैं। एंड जैसे ही इन्हें माल कम में मिलता है डीमार्ट को, ये वही माल को थोड़े ज्यादा प्राइस पर बेच देते हैं हमारे
हमारे नॉर्मल बाजार में। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा डीमार्ट में सारी चीजें इतने सस्ते भाव पर मिलती है, तो डीमार्ट पैसे कैसे कमाता है? ऐसे ही पैसे कमाता है जब ये ज्यादा वॉल्यूम में लेते हैं और जल्दी पैसे दे देते हैं, तब मैन्युफैक्चरर इन्हें और भी डिस्काउंट देता है, जिसका फायदा उठाते हैं ये अपने कस्टमर्स को देकर। एंड वहीं पर इतने डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने कस्टमर्स को माल बेचने के बाद भी ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आप समझ जाइए कि डीमार्ट की रिलायबिलिटी क्या है। प्लस अगर हम देखें तो हमारा इंडिया का रिटेल बाजार बहुत लार्जेस्ट मार्केट है रिटेल के सेगमेंट के अंदर ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा मार्केट है। एंड 70% शेयर तो खाली लोकल ब्रांड्स का है, केवल 30% शेयर अभी नॉर्मल रेगुलेटेड मार्केट यानी डीमार्ट का है, डीमार्ट जैसे अलग अलग मार्केट का। तो दोस्तों अगर हम देखें ये है ना आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है, ये 70% से ना पूरा आंकड़ा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी मार्केट अभी तक अनटैप्ड है। एंड जैसे ही ये कोविड-19 का बूस्ट आया है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है और आप देख सकते हो मेटावर्स जैसी चीजें भी हर एक इंसान को घर में रहने के लिए मजबूर करेगी। डीमार्ट की सारी सर्विसेज आपको ये होम डिलीवरी फिर भी मिल जाएगी और आपके बाजू में ही डीमार्ट का अगर स्टोर है तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा फायदा होगा। सो ये सारे मोड्स डीमार्ट को बनाते हैं एक नंबर 1 कंपनी, जिसके कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी इन्वेस्टर्स का भरोसा डीमार्ट पर रहता है। एंड अगर हम देखें सबसे ऊपर डीमार्ट बैठा है, ऑब्वियसली बैठा है, प्लस जो हमारे फाउंडर है वो ऐसे लेवल के पर्सन है जिन पर अच्छा ट्रस्ट किया जा सकता है। एस इन्वेस्टर्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स देखें तो वो भी आपको एकदम अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखने मिलेगी। 2010 में 1000 करोड़ की इन्होंने सेल्स की थी। उस पिछले टाइम में जब इतने 2010 में 10-12 साल पहले इन्होंने 1000 करोड़ की सेल की थी और अभी वो सेल बढ़कर हो चुकी है 30,000 करोड़। तो दोस्तों ये लेवल की ग्रोथ आपको केवल और केवल डीमार्ट के शेयर में देखने मिल सकती है। एंड व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस शेयर ओनली बिकॉज आप देख सकते हो पहले तो प्रमोटर की होल्डिंग मैक्स है, FIS DIS भी मैक्स है और केवल 8% शेयर की होल्डिंग हमारे पब्लिक के पास है। लेकिन व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस स्टॉक बिकॉज नाउ द स्टॉक इज अवेलेबल टू यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अराउंड 20% रेट। अगर हम पिछले 6 महीने को भी देखें तो टॉप लेवल से अगर हम देखें ना तो 20% के डिस्काउंट पर आपको ये शेयर मिल रहा है। अगर हम इस तेजी को भी हटा दें तभी भी आपको 20% दिख रहा है, यानी 1000 पॉइंट्स की आपको दिख रही है कम प्राइस के अंदर। प्लस अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओ तो आपको पता चलेगा साल में केवल 2 ही मौके मिलते हैं। अगर हम देखें डीमार्ट जब ये जो लाइन है ना येलो वाली, ये येलो वाली लाइन आपको 50 डे मूविंग एवरेज दिखती है। ये 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे जब डीमार्ट आपको मिल जाए आप बस बाय कर लो, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी डीमार्ट जाता ही नहीं है। अगर हम देखें तो ये साल के स्टार्टिंग में गया था एक बार मार्च के टाइम पर, एंड वहां से जो रिकवरी लाई है अगर आप उस लेवल को भी देखो तो यहाँ पर आपको जो लेवल दिख रहा था अराउंड, अगर आप एकदम नीचे का लेवल पकड़िए तो आपको 2700 के प्राइस पर एक साल पहले मिल रहा था एंड वही प्राइस आपको 3000 तक जाता हुआ देखने मिला था। तो दोस्तों ये 6-7 महीने में ही ये प्राइस डबल हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपको एकदम नीचे वाले लेवल पर मिल रहा था, 50 डे मूविंग एवरेज के लेवल पर मिल रहा था। वी डोंट नो कि यहाँ से 6000 का कब ये 12000 हो जाए और ये एक साल के अंदर ही हो जाए, वी डोंट नो। एंड ऐसी रिलायबिलिटी के साथ अगर आपको डबल प्राइस अगर मिल रही है तो डेफिनेटली इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग। एंड ये कोई भी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलो और लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडेड ग्रोथ मिलेगी वो डेफिनेटली वर्थ इट होगी आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से। आई एम नॉट टेलिंग कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो, बट आप लॉन्ग टर्म भी थोड़ा थोड़ा खेलते रहो। बिकॉज डीमार्ट ये देखिए ये एक बार अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी बार मिली, तीसरी बार मिली एंड अब ये चौथी बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो और अपॉर्चुनिटी की बात तो ऐसी करें, यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तब आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी का अगर आपने फायदा उठाया तो यहाँ पर कितना लंबा ग्रोथ आई एंड वो आप देख सकते हो थोड़ी वहां पर फिर से करेक्ट हुआ एंड लंबी ग्रोथ, एंड लंबी ग्रोथ के बाद फिर से अगर हम देखें करेक्ट हुआ एंड कितनी लंबी ग्रोथ उसके बाद आई, यहाँ पर लंबी ग्रोथ और कितनी लंबी ग्रोथ। अब यहाँ पर जब करेक्ट हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ऑल टाइम हाई को तो डेफिनेटली तोड़ देगा एंड कितनी लंबी ग्रोथ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू, do like this video and do consider joining us on Telegram. We are available with 2 channels. Do try to join both of the channels, because in first channel you will get news and updates and the second channel will be of our chatting community where we are chatting about the problems and we are discussing the solutions. And if you are interested, do join both of the channels. Link is given in the comment section, pinned comment section and in the description as well. And if you are not on
Instagram, then do consider joining us on Instagram. We post daily updates everywhere, and YouTube is the main source of knowledge, and you can subscribe joining us. We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep trading.